यहाँ पर लगता है कि कोई नाच रहा है। अच्छा। गाने की आवाज नहीं आती है, ऐसा लगता है कि कितनी जोर से करताल और पावन की छन छन की आवाज आती है। ये महाराज रह रहे हैं और लगभग 3-4 महीना से। अच्छा। इनको दर्शन हुए थे, अब ये डर गए थे, ये नहीं समझा था कि कोई भूतरी है। स्वयं अष्ट सखी में से एक सखी यहाँ पर रह गई थी। वो रात को आती है राधा रानी देखने के लिए, कृष्ण भगवान को ढूंढने के लिए। रास मंडल में कोई खड़ा है बंसी मुरली लेते हुए, तो वो रोने लगे कि मुझे भगवान दिखे थे, अब नहीं दिख रहे हैं। वो रोते रोते पागल हो गए और वो यहाँ से चले। वो कह रहे मैं फिर आऊंगा, उनको आज्ञा। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को राधे राधे। एक बार पुनः हम आपको रास बिहारी जी के दर्शनों के लिए लेकर आए हैं। ये आप अगर उधर देखेंगे ना तो ये यमुना का किनारा है। बहुत ही अद्भुत ये स्थान है और ये बहुत ही शांत जगह है। यहीं पर श्री कृष्ण और जिनकी जितनी भी गोपिकाएं थी उनके साथ यहाँ पर रास किया था, इसीलिए इस मंदिर का नाम रास बिहारी जी है। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो इधर वृंदावन है और अगर इधर की तरफ देखेंगे तो इधर छठीकरा गांव पड़ता है और उसी के पास में ये जो गांव है ये रास बिहारी जी का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर यहाँ कृष्ण जी की ऐसी लीलाएं हुई हैं जिन लीलाओं से आज हम आपको अवगत करा रहे हैं। ऐसे अद्भुत स्थान जो ब्रज में छुपे स्थान हैं, इसी प्रकार के हम आपको हमेशा दर्शन कराते रहते हैं। जो जहाँ हर व्यक्ति नहीं पहुँच सकता है वहाँ हम पहुँचकर उन स्थानों के आपको दर्शन कराते हैं। ये देखें आप, यहीं पीछे ही कितना अद्भुत ये स्थान है और यमुना महारानी बिल्कुल यहीं पर पास में ही है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर चबूतरा बना हुआ है और हम आपको यहाँ इस रास बिहारी जी के दर्शनों के लिए लेकर आए हैं। लेकिन अभी हमें पता चला है कि यहाँ के जो गुरु महाराज थे वो तो कहीं चले गए हैं, लेकिन उनके जो शिष्य हैं उनसे ही हम आपको कुछ जितनी भी जानकारी हो सकती है उससे अवगत कराते हैं। तो आप आए और रास बिहारी जी के यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए आप ये मोर हैं, ये देखें कितने पास से आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। जबकि जैसे ही मोर के पास अगर कोई व्यक्ति जाता है तो वो तुरंत ही वहाँ से निकल भागता है, लेकिन यहाँ पर कितने पास हम आपको ये बिल्कुल पास से दर्शन करा रहे हैं। और ये देखें यहाँ पर गिलहरी भी यहाँ दोनों एक साथ यहाँ पर हैं। और हाथ में ये देखें, हाथ में लेकर ये चुगाते हैं और ये मोर भी बिल्कुल हाथ में से खाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, ये इसको बिल्कुल भी यहाँ पर डर नहीं लग रहा है। ये देखें कितने अद्भुत यहाँ की आप ये लीला देख रहे हैं। ये कृष्ण जी के अति प्रिय मोर हैं, ये देख रहे हैं आप। ये अब ज़्यादा जगहों पर मिलते नहीं हैं। ये हमारा ब्रज क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर यह कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहाँ पर मोर आपको ना मिले। अब हम आपको लेकर चलते हैं रास बिहारी जी के वो अद्भुत दर्शन कराने के लिए जहाँ पर श्री कृष्ण और राधा रानी जी ने यहाँ पर रास किया था। ये देखें, अब हम आपको ले आए हैं रास बिहारी जी के मंदिर में। यहाँ पर अभी लाइट का प्रबंध कम है, आपको हल्के में ही ये दर्शन करा देते हैं हम। लाइट गिरा दो अंदर। ये देखें कितने अद्भुत, ये बिल्कुल छोटे से आपको यहाँ पर जो दर्शन हो रहे हैं राधा रानी जी के, वो बहुत ही ज्यादा, इनका जो स्वरूप है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। ये आप देख रहे हैं अद्भुत दर्शन आपको यहाँ आगे करा रहे हैं। ये देखिए कितने अद्भुत दर्शन आज आप रास बिहारी जी के यहाँ पर कर रहे हैं। ये छुपे हुए दर्शन हैं, यहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ कोई लोग जानते ही नहीं है। बांके बिहारी जी की तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन रास बिहारी जी को लोग नहीं जानते हैं। और ये भी 6 गोस्वामी जी, और आप ये देख रहे हैं नीचे जो चैतन्य महाप्रभु जी थे उनकी भी यहाँ पर अद्भुत लीला है। और ये ऐसा स्थान है, ये तपोभूमि है यहाँ पर
जिसकी हम आपको आज यहाँ दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी, उनके आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। कितने अद्भुत दर्शन हैं। ये देखें, ये प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। और यहाँ आज आपको इसी स्थान की जो महिमा है, उस महिमा को अभी हम यहाँ आपको भी उस महिमा से अवगत कराते हैं। रासमंडल दिखा दे, महाराज करते रात को आके ठाकुर सामने रासमंडल। अभी हमसे यहाँ के जो शिष्य हैं, गुरु महाराज तो हमें यहाँ पे मिले नहीं, लेकिन उनके शिष्य यहाँ पर जुड़ चुके हैं और वो बता रहे हैं उस रासमंडल के बारे में, जो रासमंडल यहीं पर है। चलिए, तो अभी हम आपको लेकर चलते हैं उस रासमंडल में, जहाँ पर राधा जी और कृष्ण जी की जितनी भी सखियाँ थीं और जो गोपिकाएं थीं, उनके साथ में यहाँ पर रास करते थे। बताइए महाराज जी, आप बताएं। जी प्रभु जी, मैं कुछ ही दिन यहाँ पहले आया हूँ। अभी मेरे को 3-4 महीने हुए जहाँ पे। हाँ। प्रतिदिन जहाँ हम सेवा करते हैं ठाकुर जी की, सुबह शाम जहाँ आरती होती है, हाँ। मंगल आरती होती है, शाम को गौर आरती होती है जी। और जो हमारे महाराज जी परम पूज्य नवनीत जोगिंदर स्वामी महाराज जी, उन्होंने जहाँ पे सेवा जो चालू करवाई है, हाँ। तो हम उनके शिष्य हैं। तो उन्होंने कहा कि जहाँ पे जो मंदिर है, जहाँ प्रतिदिन ठाकुर जी की अच्छे से सेवा हो, ठाकुर जी को 2 टाइम भोग लगे जी। तो मैं लोगों से काफ़ी, ये जो ब्रजवासी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनका कहना है कि जो ये स्थान है बहुत ही प्राचीन स्थान है। हाँ। जहाँ पे ठाकुर जी ने राज किया था प्राचीन समय में, कुछ बहुत समय पूर्व। तो अभी भी यहाँ नित्य रास होता है। तो जी सामने जो है रासमंडल बना है, जहाँ ठाकुर जी आज भी रात को जहाँ रास करते हैं। राधा रानी और उनकी 8 सखियाँ थी जी, राज करते हैं। और जो राधा रानी की 8 सखियाँ थी, उनमें से जो एक सखी थी, 8 सखियों में से एक सखी, तो उनका ये प्रकाट स्थली भी है जी। और साथ में जहाँ पे बहुत सारे सिद्ध संतों ने यहाँ तपस्या करी, जहाँ पे उनमें से एक राधिका दास बाबा जी हैं, उनकी ये समाधि भी है जहाँ सामने, जहाँ पे जहाँ मोर थे, जहाँ हाथ से दाना खिला रहे थे, वो राधिका दास बाबा जी की समाधि थी। और जहाँ पे बहुत सारे लोग, जहाँ पे जब ब्रज 84 कोस यात्रा करते हैं, तो काफ़ी बड़े बड़े संत यहाँ पे भी आते हैं दर्शन के लिए। तो काफ़ी ये प्रसिद्ध स्थान है जमुना के किनारे। यहाँ पे बहुत रमणीक स्थान है, जहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है लोगों को, एकदम शांति है। जहाँ इस स्थान को गुप्त लीला स्थली के रूप में भी लोग जानते हैं। और जहाँ पे जो है ये स्थान जो है एकदम मतलब कि जहाँ शोर शराबा कोई नहीं है। बहुत सारे साधु संतों के लिए ये अच्छी जगह, जहाँ पे जो भजन करने के लिए कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता किसी को, तो आराम से यहाँ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जहाँ सुविधाएं ज़्यादा नहीं है, ठंडी है, औरतों के लिए यहाँ रुकने की व्यवस्था अच्छी नहीं है, यहाँ पे वॉशरूम की थोड़ी सुविधा नहीं है और रूम वगैरह नहीं है। अगर ऐसा कुछ फ्यूचर में बने तो यहाँ पे बहुत सारे संतों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा भजन स्थली के रूप में यहाँ पे अच्छा होगा फ्यूचर में। तो ऐसा है। तो हम आपको ये रास स्थली के भी दर्शन कराते हैं। यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये मंदिर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, लोग इसके बारे में जानते नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा गुप्त स्थान है जिसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। आप यहाँ पर आकर यहाँ के अद्भुत दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये एक माँ जी हमें बता रही थी कि आज भी जब रात में ये सोते हैं यहाँ पर, तो उनको भी यहाँ पायल की और झनकार की अद्भुत आवाज आती है। ये वही स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण जी और उनकी सभी गोपिकाएं इसी स्थान पर रास करते थे। और यहाँ आज भी पायल की आवाज आती है। रात में यहाँ पर कोई रुक नहीं पाता है, रात में यहाँ कोई बैठता नहीं है, क्योंकि ये जो स्थान है ये बिल्कुल जमुना जी के किनारे पर है। अब तक आपने इस प्रकार की जो कथा है वो निधवन की सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको यहाँ रास बिहारी जी के दर्शनों के साथ में ये रास बिहारी जो कृष्ण जी के रूप में यहाँ पर नाचते हैं और इस प्रकार का वो कृत करते हैं, जो निधवन में आपने पहले सुना होगा कि रात में आके रास रचाते हैं कृष्ण जी, उसी प्रकार की लीला यहाँ की है। लेकिन ये गुप्त स्थान है, यहाँ पर हर व्यक्ति आ नहीं सकता है। यहाँ की एक जो माँ जी हैं उनसे हम पूछते हैं यहाँ पर किस प्रकार की आवाज़ उनको सुनाई देती है रात में। राधे राधे। राधे राधे।
यहाँ पर लगता है कि कोई नाच रहा है। अच्छा। गाने की आवाज नहीं आती है, ऐसा लगता है कि कितनी जोर से करताल और पावन की छन छन की आवाज आती है। ये महाराज रह रहे हैं और लगभग 3-4 महीना से। इनको दर्शन हुए थे, अब ये डर गए थे, ये नहीं समझा था कि कोई भूतरी है। स्वयं अष्ट सखी में से एक सखी यहाँ पर रह गई थी। वो रात को आती है राधा रानी देखने के लिए, कृष्ण भगवान को ढूंढने के लिए। और ये भोजन ले रहे थे, अनंचक इन्हें नजर पड़ी तो ये डर गए कि ये कौन है, माता यहाँ पर काय किस लिए आई है। वो गुप्त हो गई थी फिर। ऐसा उन्होंने देखा था। एक दिन स्वयं ठाकुर जी की छवि जो इनके और भी आए थे, और भी जो जी आए थे इनके, या और कोई भी जो थे, तो उन्होंने देखा कि रास मंडल में कोई खड़ा है बंसी मुरली लेते हुए। तो वो रोने लगे कि मुझे भगवान दिखे थे, अब नहीं दिख रहे हैं। वो रोते रोते पागल हो गए और वो यहाँ से चले। वो कह रहे मैं फिर आऊंगा, उनको आज्ञा नहीं थी कि वो यहाँ पर रहे। अच्छा। तो वो बहुत रोए थे और ठाकुर जी का मुफ्त में उसने सबरा श्रृंगार किया था फिर। ऐसा ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान में और बलदाव में कोई बात हुई थी। बाणासुर नाम का एक राक्षस आया था, उनने मारा था, उनका बल हरा था, इसलिए इस गांव का नाम रासौली से पास में बरहरा नाम रखा था। रासौली और बरहरा, तो उनका बल हरा था उस राक्षस का, इसलिए इसका नाम बलहरा नाम था, बरहरा कहते हैं जी। जमीन भी है इसकी काफी, और इसकी करीबन नहीं तो 10 बीघा जमीन है रास बिहारी की। अच्छा। अच्छे साधु पर यहाँ पर ऐसा है, आपस में ऐसे ताल में ताल नहीं मिलती है, संत आते हैं, व्यवस्था नहीं बनती है उनकी। तो वो चले जाते हैं। पर आज भी ठाकुर जी यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं जी। महसूस कोई देखता है तो वो डर जाते हैं, वो निकलते ही नहीं है। ऐसा होता है। यहाँ से आगे मुझे कुछ नहीं पता, बड़े बूढ़े ने पता होगा। जहाँ जो रसोली बोलते हैं ना, रसोली जी, तो रसोली किसी गांव का नाम नहीं है। रसोली इसलिए बोलते हैं जहाँ पे भगवान ने समय राज किया था। गाँव नहीं है। जो बरहरा है वो इससे थोड़ा पीछे, मंदिर के पीछे 1 किलोमीटर वो गाँव बरहरा है। और जो रसोली का नाम है वो केवल यही है, वो जगह जहाँ पे राज किया था, इसलिए नाम रसोली पड़ा। ये कोई गाँव नहीं है। बहुत ही प्रसिद्ध स्थली यहाँ पे, गुप्त स्थली है। काफी लोग यहाँ पे आकर के ठाकुर जी का दर्शन का लाभ ले सकते हैं। हाँ जी। तो जिस प्रकार से आज आपने यहाँ की अद्भुत महिमा सुनी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचाएं, जिससे कि इन लोगों को भी यहाँ की अद्भुत महिमा, रास बिहारी जी की असली जगह के बारे में पता चल सके। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय।